कहानी 1971 युद्ध की, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध विश्व इतिहास के सबसे छोटे और सबसे निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें मात्र 13 दिन के भीतर भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के एक नया राष्ट्र का उदय हुआ। युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण। साल 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी। 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नेता शेख मुजीर उर रहमान की पार्टी अवामी लीग को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खान और वहां के नेताओं को एक बंगाली नेता का सत्ता में आना मंजूर नहीं था। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों और छात्रों का क्रूर नरसंहार शुरू कर दिया। इस जुल्म से तंग आकर बंगाली नौजवानों ने मुक्ति वाहिनी नाम से एक छापामार सेना बनाई। इस हिंसा के कारण लगभग 1 करोड़ शरणार्थी सीमा पार कर भारत आने लगे, जिससे भारत पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बहुत बढ़ गया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने इस संकट का स्थायी समाधान निकालने के लिए रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी। 3 दिसंबर 1971 युद्ध की आधिकारिक शुरुआत। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत के उत्तर पश्चिमी हवाई अड्डों जैसे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अंबाला और आगरा पर अचानक हवाई हमले कर दिए, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया गया था। भारत ने इसे युद्ध का खुला ऐलान माना और तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर दोनों मोर्चों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी पर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। युद्ध की मुख्य और ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। इस 13 दिन के युद्ध में कई ऐसे मोर्चे रहे जहां भारतीय सेना के शौर्य ने इतिहास रच दिया। लोंगेवाला की लड़ाई, राजस्थान फ्रंट। पाकिस्तान ने 100 से अधिक टैंकों और 2000 से अधिक सैनिकों के साथ राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया। वहां भारत की 23 पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 सैनिक तैनात थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने रात भर पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोके रखा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने आसमान से बमबारी कर पाकिस्तान के दर्जनों टैंकों को वहीं ध्वस्त कर दिया। बसंतर की लड़ाई, पंजाब फ्रंट। पश्चिमी सीमा पर शंकरगढ़ के इलाकों में दोनों देशों के बीच टैंकों की भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ने अकेले पाकिस्तान के कई टैंकों को नष्ट कर दिया और वीर गति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने मिसाइल नावों का उपयोग कर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया और उनके तेल डिपो और युद्ध पोतों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तान नौसेना पंगु हो गई। ढाका की घेराबंदी, पूर्वी फ्रंट। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान के सभी शहरों को पूरी तरह घेर लिया। भारतीय वायुसेना ने ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर सटीक बमबारी की, जिससे डरकर वहां के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। भारत ने हर तरफ से पाकिस्तान फौज की रसद और भागने के रास्ते बंद कर दिए थे। 16 दिसंबर 1971 ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। चारों तरफ से घिरने और कोई रास्ता न बचने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में सेना पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने युद्ध विराम की भीख मांगी। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:15 बजे ढाका के रेस कोर्स मैदान में
जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की। यह ऐतिहासिक पल में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस शानदार जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान का वजूद खत्म हो गया और स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने इस युद्ध को जीतने के बाद भी बांग्लादेश की जमीन पर अपना हक नहीं जमाया, बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह वहां के लोगों को उनका देश सौंप दिया और बाद में शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के सभी 93,000 युद्ध बंदियों को सुरक्षित वापस लौटा दिया। भारत में हर साल 16 दिसंबर को इस महान शौर्य गाथा की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। भारत माता की जय।